गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन संसाधन भूगोल में मानव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। अपन संक्षिप्त रूप में देखेंगे कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव ही अंतिम संसाधन है। स्वस्थ, शिक्षित और अभिप्रेत लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व के समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में एक दूसरे से भिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 10% भाग पर ही निवास करता है। विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हुए हैं तो कुछ बहुत ही विरल है। दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका में घने बसे हुए हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में अधिक लोग निवास करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। जनसंख्या का घनत्व के रूप में देखते हैं तो पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिणी मध्य एशिया में, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया में निवास करते हैं। अब आगे देखते हैं कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो मेजर कारक कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। तो भौगोलिक कारक, स्थलाकृतिक, सदैव लोग पर्वतों पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व में सबसे अधिक घने बसे हुए हैं क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। कम जनसंख्या निवास करती है। जलवायु, लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु को अत्यधिक गर्म तथा अत्यधिक ठंडे जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। मृदा, उपजाऊ मृदाएं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हांग ही चांग चियांग तथा मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने क्षेत्र में बसे हुए हैं। जल उन लोगों क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहां अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है। विश्व की नदी घाटियों में घने बसे हुए लोग रहते हैं, जबकि मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या विरल है, कम लोग निवास करते हैं। खनिज निक्षेप वाले क्षेत्रों में अधिक लोग बसे हुए हैं। दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्र के लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी सहायक होते हैं। आर्थिक कारक औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे हुए उदाहरण के रूप में ये क्षेत्र हैं। सांस्कृतिक कारक, धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों के लिए आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम, वेटिकन सिटी ऐसे कुछ इसके उदाहरण हैं।
सामाजिक कारक अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में घने बसे हुए लोग हैं। उदाहरण के लिए जैसे पुणे, तो अपन देखते हैं कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले ये कारक भी इम्पोर्टेंट है। आगे अपन पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन विश्व में किस प्रकार से हुआ। आज बस इतना ही। थैंक्स।